दुनिया में कोई भी एनिमल का फार्म ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी फार्मिंग ऐसी नहीं है जिसमें बैक्टीरिया ना हो। बैक्टीरिया जानवरों के लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और वो आपस में क्रॉसिंग भी करते हैं। कुछ लोगों को ये नई बात सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो बैक्टीरिया होता है मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। कुछ जेनेटिक्स ऐसे होते हैं बैक्टीरिया के। देखो, हमने पीएचडी नहीं किया, हमें बहुत बारीकी के नाम नहीं आते। हम किसी को बेवकूफ बना के ये बता दिया वो बना दिया, वो नहीं करना चाहते। लेकिन जो सच्चाई है, बैक्टीरिया की आंखें भी होती हैं और वो क्रॉसिंग भी करते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया अच्छी प्रोडक्शन निकालते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया बुरी निकालते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डेवलप होते हैं, वो नए से नए बैक्टीरिया बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोरोना आया था, अब एक बीच में कुछ और आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अभी ओमिक्रॉन आ रहा है। ये कहां से आए? ये आपस में ही क्रॉसिंग के बाद में नए वेरिएंट निकलते हैं। यही चीज एनिमलों के फार्म में बैक्टीरिया, नए से नए बैक्टीरिया बनते हैं। जब हमारा फार्म बहुत अच्छे से साफ सुथरा चलता है, अचानक से कुछ नई चीजें आ जाती हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं भाई भाई हमारे फार्म में तो कोई गया भी नहीं, कोई आया नहीं, फिर ये कैसे हो गया? जो हमारे फार्म के अंदर के बैक्टीरिया हैं, वो नई नई चीजें पैदा करते हैं। उन चीजों को रोकने के लिए आप लोगों को कम से कम 15 दिन के बाद एक बार फार्म में डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट से कीजिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, किसी भी प्रोडक्ट से कीजिए जो आपको अच्छा लगे। जो हम जनरली डिसइंफेक्ट करते हैं वो हवा में होना जरूरी है। सब फार्म में जो बड़ी टैंकी होती है, जो खेतों में स्प्रे करने के काम आती है, अगर किसी को ना पता चले तो बता देना, फोटो डाल दूंगा। उस टैंकी का जो नीडल पॉइंट होता है जिससे पानी निकलता है, वो बारीक से बारीक होना चाहिए, प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, और उसकी नोजल हाइट में ऊपर की तरफ को करके पूरे कॉरिडोर में घूमिए। सही तरीका करने का क्या है, आपका फार्म का कुछ भी साइज है, सेंटर में एक कॉरिडोर होनी चाहिए, उल्टे पांव चलना चाहिए। उल्टे पांव चलने का फायदा और नुकसान क्या है? अगर सीधा चलोगे तो जो ऊपर से नीचे डिसइंफेक्ट गिरेगा वो आपके फेस के ऊपर गिरेगा, वो अच्छा नहीं होता। उल्टे पांव चलोगे तो वो सही रहेगा। उल्टे पांव चलो, पूरी बाजू को, क्या डिग्री बोलते हैं मुझे नहीं पता, पूरी बाजू को घुमाना है, ताकि पूरी, जितना स्लो से स्लो, बाकी वो साइज के ऊपर डिपेंड है, आपके फार्म का साइज क्या है। ठीक है? तो मेरे फार्म की जो चौड़ाई है 32 फुट है, तो उसमें सेंटर में कॉरिडोर है, तो आराम से 1.5 2 फुट तो वो रोड ही होती है, तो आराम से उसका प्रेशर आखिर तक चला जाता है। तो हवा में डिसइंफेक्ट कम से कम, बीमारी हो ना हो, 15 दिन में एक बार करना बहुत जरूरी है। बहुत से फार्मों में जो वेस्टेज नाली है, जहां से जानवर का गोबर और बाथरूम जाता है, वो एक बाड़े से दूसरे बाड़े में जाती है। वो बिल्कुल गलत चीज है। बहुत से लोगों ने फार्म ही ऐसा बनाया है जो नालियां हैं बीच में से जाती हैं। उसको जितना जल्दी ठीक कर लोगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि जानवर को दूसरे जानवर का बाथरूम पीने में ज्यादा मजा आता है बजाय कि वो पानी पिए। उस बाथरूम में, उस गोबर में अनेकों बैक्टीरिया होते हैं जो उसी समय तो नहीं कुछ करते, लेकिन बाद में जाके बहुत दिक्कत करते हैं। जितने भी जानवर अपने गंदे बैक्टीरिया छोड़ता है, वो दूसरे जानवर को नहीं लगने चाहिए।